नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस। तो यहाँ आप बहुत ही इजी वे में आज पढ़ेंगे सार्क के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर्स हैं इसकी, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो बहुत सारे निमोनिक्स और ट्रिक के माध्यम से हम इसको बहुत ईजी वे में याद करने वाले हैं गाइस। और आप इस सिंगल वीडियो में काफ़ी कुछ सार्क के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन गए, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। तो सार्क के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और उसकी ऑब्जर्वेटरीज कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया, हेडक्वार्टर्स कहाँ गाइस। उसको बहुत ही ईजी में हम पढ़ेंगे स्टोरी के माध्यम से। आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ईजिली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बस आपको फोकस रहना है इस 5-10 मिनट में गाइस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक शार्क बनाई है, ठीक है। तो सार्क एंड शार्क दोनों की आवाज़ सेम आ रही है, एक्सेंट सेम है। तो मैंने आपको पहले ही बोला मेरी वीडियोस में आपको ट्रिक जो है वो इजीली रिमेंबर हो जाएगी। आपको ट्रिक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको ट्रिक को नहीं याद करना रही, इसकी ट्रिक क्या थी, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सार्क शार्क, अब इस शार्क की स्टोरी सुनिए गाइस। बहुत पहले बहुत सारे देश इस शार्क को पालते थे, सॉरी, ठीक है। तो बहुत पहले बहुत सारे देश इस शार्क को पालते थे गाइस। और पालने के बाद ना, मैंने बोला यहाँ पालते हैं, ठीक है। और इस शार्क की खासियत ये थी कि इसकी बहुत ज़्यादा मेडिकल डिमांड थी, इससे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती थी गाइस। तो जैसे इसकी मेडिसिन बनती थी ना, और इसको बेच के लोग बहुत ज़्यादा माल यानी कि पैसे कमाते थे गाइस, बहुत माला माल हो गए लोग, ठीक है। और ऐसी उनकी किस्मत चेंज हो गई। अब किस्मत चेंज हो गई तो ऐसी कंट्रीज़ में हमारा प्यारा भारत भी था, ठीक है। और जैसे किस्मत चेंज होती है, पैसे आते हैं, तो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो इसकी तो बहुत ही डिमांड थी गाइस। तो इसके आने के बाद लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे अफगानिस्तान कंट्रीज़ होती है ना, जो आपकी ये अरबिक कंट्रीज़ होती है, जो क्रूड ऑयल्स बेच के आप देखते हैं उनका लाइफस्टाइल कितना लाविश रहता है गाइस। तो इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन हो गई गाइस, ठीक। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। बहुत सारे देश थे पहले क्या करते थे, शार्क को पालते थे गाइस, पालने के बाद उनको पैसे मिलते थे। पैसे मिलने के बाद उनकी किस्मत चेंज हो गई, और किस्मत चेंज हुई उनमें से एक हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। और चेंज होने के बाद ये अफगानिस्तान की तरह अपना जीवन जो है स्पेंड करने लग गए, ठीक है। तो ये तो मेन स्टोरी थी। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है एक्स्ट्रा में, लाइक काटा। तो लाइक काटा मतलब यहाँ मैंने बाइट लिख दिया, सॉरी, इट्स बाइट। तो ये शार्क काटती भी थी गाइस, और काटती थी ऐसा नहीं काटती थी छोटा सा बाइट ले लिया, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा काटती थी ये। जब काटती तो हाथ पैर बिल्कुल एकदम ही ख़त्म हो जाते थे। तो वो काटती थी गाइस। तो उससे क्या होता था, लोगों की जिनको काटता था, एक तरीके से हम बोलते नहीं यार आज मेरी लंका लग गई, ये है वो है। तो बस ऐसी उनकी ज़िंदगी हो गई थी, जैसे लंका में आग लगी थी, ऐसे उनके जीवन में भी आग लग गई गाइस, ठीक है। अब देखिए हम इसमें से बेसिकली आपको ये जो मैंने पूरी स्टोरी बताई ना, ये आपको इसकी कंट्रीज़ निकालने के लिए बताएं। देखिए बहुत पहले से आप भूटान याद करेंगे, भूटान, ठीक है। और देश से आप बांग्लादेश याद करेंगे, ठीक है गाइस। बहुत पहले देश जो थे वो क्या पालते थे, शार्क को पालते थे गाइस। पालते थे आप नेपाल याद करेंगे, पाल, ठीक है। अब देखो काटती थी ना, तो आप काठमांडू याद रखेंगे। इस काठमांडू कोई कंट्री नहीं, इट्स द कैपिटल ऑफ नेपाल, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय। यदि पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आप याद करना नेपाल में। वो नेपाल मतलब लोग उनको पालते थे, दैट इज़ नेपाल। और नेपाल क्या करते थे, वहाँ पे काटते थे, तो दैट इज़ काठमांडू, ठीक है। तो काठमांडू इसके हेडक्वार्टर है, ये इसकी कैपिटल है नेपाल की गाइस, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ कंटिन्यू करते हैं, हम पालते थे, माला माल हो जाता है, मालदीव्स। किस्मत चेंज होती, पाकिस्तान, उसमें से प्यारा हमारा देश भारत, आपको उसको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और अफगानिस्तान, दैट इज़ अफगानिस्तान, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। अब देखिए काठमांडू में आपको बता दें हेडक्वार्टर्स, और लंका, श्रीलंका इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन गाइस, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा, आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं गाइस, ठीक है। स्टोरी को रिपीट करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपको सारी चीज़ याद होने वाली है, ठीक है गाइस। अब देखिए ये तो हुआ कि कौन कौन सी कंट्रीज है। टोटल 8 कंट्रीज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखिए 8 से आप याद करिए 8 दिसंबर, ठीक है। 8 दिसंबर आप याद कर दीजिए, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो दिसंबर आप यहाँ से याद कर लीजिए। अब देखिए आपने 8 यहाँ पे लिख दिया, 8 में एक जोड़ दीजिए तो 9 बन जाएगा, तो 198, ठीक है, 1985। अब 5 थोड़ा अपने मन से याद कर लीजिएगा इस, ठीक है। तो देखिए 5, अब 5 यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। देखिए अभी रिसेंट, पहले 7 थे, रिसेंट 2005 में अफगानिस्तान इसकी नई कंट्री ऐड हुई है गाइस। तो अफगानिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं कि फॉलोइंग कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्रीज है सार्क में रिसेंट ऐड हुई है, तो दैट इज़ अफगानिस्तान 2005। तो अब 5 यहाँ से याद करके 8 दिसंबर 1985 याद कर सकते हैं गाइस। तो ये तो हो गई इसकी मेन कंट्रीज़ गाइस, ठीक है।
गाइस अब बात करते हैं कि ऑब्जर्वेटरी जो कंट्रीज़ रहती हैं, कि पर्यवेक्षक कंट्रीज़। ठीक है, तो इसके लिए मैंने छोटी सी एक ट्रिक बनाई है, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सार्क वाली कंट्रीज़ मालूम, और जो इनकी पर्यवेक्षक कंट्रीज थी ना, यानी कि जो आपकी ये रहती है ऑब्जर्वेटरीज कंट्रीज रहती है, ये भी अमीर थी। तो अमीर थी, अब अमीर लोग कैसे होते हैं, अमेरिका के यो एकदम यो वाली लाइफ रहती है इनकी भी अफगानी की तरह लाइफ थी, इनकी यो की तरह। ठीक है, जैसे बॉलीवुड के ये सिंगर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब ये शार्क कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो जापान इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ पर्यवेक्षक कंट्रीज़। ठीक है, अब देखिए तीनों को तो हमने ले लिया, फिर हमने बोला कि नहीं हम औरों को भी लेते हैं, तो हमने औरों को भी लिया इसमें। दैट इज़ को से हो जाएगा पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, और लिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, लिया। ठीक है, फिर हमने औरों को भी ले लिया, लेकिन यहाँ पे जो एक शख्स है ना, ये रोने लग गया बहुत ज़्यादा, और इसने बोला कि अगर आप नहीं लोगे मैं आपको मारूंगा। ठीक है, और रोने लगे, दिन रात रोने लग गया ये। ठीक है, तो मैं ठीक है ले लेते हैं इस शख्स। तो ये शख्स जो था ना, शख्स, ये तो मॉरिशस, शख्स। ठीक है, शख्स दैट इज़ मॉरिशस। ठीक है, दोनों का एक्सेंट सेम हो रहा है गाइस। तो मॉरिशस, मार से म्यांमार। ठीक है गाइस, मार से म्यांमार। ठीक है, रोने से रात भर रोता था, दैट इज़ ईरान, रोने लग गया। अब ये पता है कौन था, ये शख्स था चाइना का, दैट इज़ चाइना। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई ये 9 यहाँ लिख रखा। तो ये 9 इसकी ऑब्जर्वेटरीज कंट्रीज है। आपके एग्जाम्स में स्पेशली यूपीएससी में तो पूछता ही है इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और आपका जो स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम्स रहते हैं, सिविल सर्विस। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं गाइस। ठीक है, बहुत ईजीली आपको याद हो जाएंगी। तो आइए हम इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस इनके प्रिंसिपल का क्या आधार है, तो रिस्पेक्ट फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस। यानी कि इन आपसी देशों में जो संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता, गैर हस्तक्षेप के बेसिस पे इसके जो प्रिंसिपल है वो काम करते हैं। मतलब एक्चुअली सार्क इन प्रिंसिपल्स पे काम करता है गाइस। ठीक है, और इनके इंटरनल अफेयर्स में जो है उसमें नॉन इंटरफेयर करना, इनकी हस्तक्षेप करना। ऐसा नहीं है कि बगल में कुछ हो रहा है तो हम इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब देशों को साथ लेके, जितने भी इसमें एसोसिएटिव कंट्रीज़ हैं उनको साथ लेके इसमें आगे बढ़ना है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के देशों में अशांति कर रहे हैं और टेरिटरी ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनको एक जिसको बोलते हैं ना हम एक ब्रदरहुड वाली भावना को लेके आगे चलना है गाइस। ठीक है, और म्यूचुअल बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क का। तो म्यूचुअल बेनिफिट्स कैसे आएगा, जब हम कोऑपरेट करेंगे, राइट। ठीक है, कोऑपरेट करेंगे यानी कि सहयोग की भावना हमारे अंदर होगी। तो सहयोग किन किन क्षेत्रों में होता है इन कंट्रीज़ में, देखते गाइस, बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली वही है जो किसी भी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दीज आर द ऑल दोज फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए मानव रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टूरिज्म यानी कि मानव संसाधन विकास, पर्यटन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास, इन्वायरमेंटल नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी यानी कि पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, आर्थिक व्यापार, वित्त, सोशल अफेयर्स, सामाजिक मुद्दे, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन यानी सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल, सिक्योरिटी एंड कल्चरल अदर्स यानी कि शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति। यानी कि ये सब वो फैक्टर्स हैं, आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। ये सारे कॉमन फैक्टर्स वही है जिससे भी किसी भी देश की ग्रोथ होती है गाइस। तो इन सब के अगर किसी देश में सपोज करिए कि म्यांमार में जो इसकी ऑब्जर्वेटरीज कंट्रीज़ थी, या मालदीव्स है, तो मालदीव्स क्या करेगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा, मॉरिशस को सपोर्ट करेगा, दोनों के बीच टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। ठीक है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है करार्स होंगे गाइस। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें कॉपरेशन करके हम सारे जो एशियंस जो साउथ हैं, एशियन एसोसिएटिव कंट्रीज़ हैं, वो सब आगे बढ़ सकते हैं। तो दीज आर ऑल दो सारे फैक्टर्स हैं। आप इसको पॉज करके गाइस देख लीजिए, बहुत इजी है, ऐसे कोई स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा में डाल दिया तो ताकि आपकी और इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गाइस। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइस, मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आशा करती हूँ आपको ये मेमोरी ट्रिक मेरी फ़ायदा कर रही होगी गाइस। तो जल्दी ही दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए गाइस, सेफ रहिए। दिस इज़ मी एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।